रामचरितमानस जीवन का आधार है। रामचरितमानस ग्रंथों का ग्रंथ है। इस कलयुग का काल में भगवान का नाम जप या नाम सिमरन ही इस भवसागर को पार कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस कथा को और अपने जीवन को सरल व सुगम बनाएंगे और अपने जन्मों जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति पाएंगे। राम राम दोस्तों, आओ पाठ शुरू करते हैं। रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति, जेवत देही मधुर धुनी गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, हाँ स्त्राव सुनी सहित समाजा। यही विधि सबही भोजनु कीन्हा, आदर सहित आचमनु दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। दे पान पूजे जनक दशरथु सहित समाज, जनवा से ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मुनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधू समेत, किमी कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करी गे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेमु प्रेमु मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वो किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा आमा जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनूं मुनि राजा, भइयों आजू मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, ही मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण कौम हो गई। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनी गुर करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पथे मुनिबून बोलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। ये सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव अरु देवर्षि वाल्मीकि जाबाली, आए मुनिबर निकट तब कौसकादि तपसाली। तब वामदेव देवर्षि नारद वाल्मीकि जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबही नृप कीन्हे, पूजी सप्रेम बरासन दीन्हे। चारी लच्छ बरधेनु मगाई, काम सुरभि समसील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप महिदेवे दीन्ही। करत बिने बहु विधि नर नाहु, लहेउ आजू जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाए असीस महिसु आनंदा, ये बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गय स्यंदन, दिए बूझी रुचि रबिकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा। यही विधि राम बियाहु छाहु, सकी न बरनी सहस मुख जाहु। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सीजु नाय कह राओ, ये सबु सुखु मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। पूर्ण विराम।
जनक सनेहु सीलु करतूती, नृपु सब भांति सराह विभूति, दिन उठी विदा अवधपति मागा, राख ही जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवनु सोहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती, कौशिक सतानंद तब जाए, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आयसु देहूं, यद्यपि छाड़ी न सकहूं स्नेहु, भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव सीस तिन्ह नाय। यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाओ, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराओ। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। ये सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरबासी सुनी चले ही बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता, सत्य गवनु सुनी सब बिल खाने, मनहु सांझ सरसित सकुचाने। जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति, विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजू न जाए बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पथई जनक अनेक सुसारा, दुर्बलाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरु सीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर, लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं, पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक, ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत्त सहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हीं देखी दिसे कुंजा लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाय जमित न सकिया कही दीन विदेह बहुरी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबु समाजू यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाए, चली ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीनगन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, ये सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनी पुनी सिय गोद करी लेही, दे असीस सिखावनु देही, होएहु संतत पियही प्यारी, चिरु अहिबात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासू ससुर बुर सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखो ही मृदु बानी। सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उड़लाई, बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, कहीं बिरंची रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेदती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेही अवसर भाइन सहित रामु भानु कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियों भाई सुभाया सुहाय, नगर नारी नर देखन धाय, को कह चलन चहत ही आजू।
कीन बिदे बिदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेही ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विद्ता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मर्नसीलु जिमी पाव पीयूषा, सुरत्रु लहय जन्म कर भूखा, पाव नार की हरिब्दु जैसे, इन कर दर्शनु हम कहें तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा और धरहु, निज मन फनी मूर्ति मणि करहु, यही विधि सबही नयन फलु देता। बै कुंवर सब राज निकेट, श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी हर्षी उठा रनिवासु, करही निछावर आरती महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति और छाई, सहज सनेहु बरनी किमी जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उपटी अनहवाए, छर आसन अति हेतु जेवाए, बोले रामु सुअवसरु जानी, सील सनेह सकुच में बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से शत्स भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राव अवधपुर चहत से धाए, बिदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आयसु देहूं, बालक जानी करब नित नेहूं। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलिखे रनिवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीन ही, पतिन सौंपी बिनती अति कीन ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करी बिने सिया राम ही समरूपी जोड़ी कर पुनि पुनि कहें, बलि जाऊन तात सुजान तुम कहूँ विदित गति सब किए हैं। परिवार पुरजन मोही राज ही प्राण प्रिय सिय जानिबी, तुलसी सीलू सनेहु लखी निज किनकई करी मानिबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।